हेलो गाइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, इसके बारे में हम लर्न करेंगे। लेट्स लर्न। देखिए, राष्ट्रपति हमने आपको बताया था वही सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो केंद्र सरकार, राष्ट्रपति केंद्र सरकार का विषय है। जो केंद्र सरकार है वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक है। टोटल हमने भाग तो आपको पढ़ाया नहीं है, फिर से इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आएंगे भाग और अनुच्छेद, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए, जो व्यवस्थापिका है, सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका का पूरा प्रावधान अनुच्छेद 79 से 123, 79 से लेकर 123 तक इसका वर्णन किया गया है। व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। संसद किससे किससे मिलकर बना है? या संसद के अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। चलिए, राष्ट्रपति के से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं 52 से लेकर 61 तक, इसको याद करने की एक ट्रिक है। आप लोगों ने इस ट्रिक के बारे में बहुत बार सुना होगा। चलिए, इसके एक बार देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। पकानी, देखिए, पकानी कोका दुयो दशम। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 इतने ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। आगे अनुच्छेद 53, कार्यपालिका, वही राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अगर हम बात करें कि भारत का प्रथम नागरिक, तो राष्ट्रपति। आगे आर्टिकल 54, निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 55, निर्वाचन की प्रक्रिया, मतलब इसके निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, कोटा जिसे कहते हैं, को से कोटा। अनुच्छेद 56, कार्यकाल। 57, पुनर्निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति दोबारा फिर से निर्वाचित हो सकता है। 58, योग्यता। 59, शर्तें, इसके पद के लिए क्या शर्तें हैं, योग्यता। और अनुच्छेद 60, शपथ। अनुच्छेद 61, महाभियोग। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल से लर्न कर लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता है? सबसे पहले तो यही, चाहे जिस पद के लिए योग्यता आएगी तो वह भारत का नागरिक हो। पहला तो यही रहेगा, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का, याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति जिसको बनना है उसके लिए योग्यता क्या है? वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आगे, उसके कम से कम 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो, ठीक है। कम से कम 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो। आगे हम देख लेते हैं निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल, ये निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54, निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54। निर्वाचन मंडल मतलब कि राष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं उनमें कौन कौन भाग लेता है, देख लेते हैं। कुल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभाओं और राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा और राज्यसभा प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। कितने विधानसभा? 31 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 31 कैसे हो गए? देखिए, 28 स्टेट से, 28 स्टेट के और प्लस 3 यूटी, 28, 3, 31।
शासित प्रदेश में भी विधानसभा है? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर। जो दिल्ली और पुदुचेरी है वहाँ की जो विधानसभा है उसे 70वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत संविधान में जोड़ा गया है। दिल्ली, पुदुचेरी, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, लिख देते हैं हम। दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 70वें संविधान संशोधन दिल्ली, पुदुचेरी, ठीक है। 28 स्टेट और 3 यूटी यूनियन टेरिटरी, 3 केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार 31 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक बात और यहाँ पर हमें समझना है कि राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। देखिए एक बार निर्वाचित सदस्य, इसमें कौन भाग लेंगे? याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ये निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लोकसभा में तो नॉमिनेट अब नहीं होते हैं। लोकसभा में 104वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो नॉमिनेट सदस्य होते थे उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। अच्छा, वो इनके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति ही ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना राज्यसभा में, जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान हो। तो जब राष्ट्रपति ही उन्हें मनोनीत करेगा तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों भाग लेंगे? आप लोग समझ सकते हैं ना, जैसे उसके फेवर में ना हो जाए, इसीलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जो जनता द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं या निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के वही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, ठीक है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते, वो उनसे पूर्णतः बाहर होते हैं। ये देख लेते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। देखिए निर्वाचन मंडल अलग चीज़ है, निर्वाचन की प्रक्रिया अलग चीज़ है। यही है कोटा, ये है अनुच्छेद 54 में और ये है 55 में, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया या जिसे कहते हैं कोटा निर्वाचन की प्रक्रिया ये अलग चीज़ है। 55 आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया और निर्वाचन मंडल मतलब कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54, निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है वो अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अर्थात जनता राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है। आप लोगों ने सुना है कभी कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, चलिए हम लोग वोट देते हैं, ऐसा नहीं होता ना। उसमें जो हम लोग चुन के भेजते हैं, जैसे लोकसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये लाइन आपने बहुत बार सुना होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको इसको सीखना है, तब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सिखाएंगे। नहीं तो ये डीपली जाएंगे तब ये सीखेंगे। एग्जाम ये नहीं आता कि कैसे कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। टिक वाला आता है, अभी हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। अगर आपको इसको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तब हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब उसको डिटेल में समझाएंगे। चलिए, शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संयोग से उपस्थित ना हो या किसी कारणवश ये ना हो, तब जो इनके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वे शपथ दिलाएंगे। अगर मान लीजिए वे भी ना हो तो ऐसे कंडीशन होता ही नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये है आपके लिए क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, आपको इसको कमेंट करके नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
वेतन, प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, ये भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। पहले तो राष्ट्रपति का वेतन था 1,50,000, 1,50,000, लेकिन चेंज हो गया है, बढ़ गया है ना, सबका वेतन बढ़ गया है। आप उसके नीचे कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति का वेतन कितना है। त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। पद हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।